फ्रेंड्स, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जानने के लिए इंडियन ऑडियंस जितने एक्साइटेड थे उससे भी ज्यादा आप एक्साइटेड है रामायण मूवी के रिलीज के लिए। 6 नवंबर 2026 को ये मूवी रिलीज होने जा रही है दिवाली पे। और ये दो पार्ट में रिलीज होगी। पार्ट 1 होगा 2026 में और पार्ट 2 होगा 2027 में। तो 2024 में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी नमित मल्होत्रा के द्वारा। इसके डायरेक्टर रहेंगे नितेश तिवारी। फिर इसके प्रोड्यूसर है खुद नमित मल्होत्रा और हमारे यश भाई, यानी कि उनकी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन जो कि यश की खुद की है। म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे जो हॉलीवुड के ऑस्कर विनर है हंस जिमर, और इंडियन ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान। बताया जाता है कि इसका बजट पहले तो बोल रहे थे 1600 करोड़ है पार्ट 1 का, देन 2600, और फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों पार्ट का बजट मिला के 4000 करोड़ होने वाला है, जो कि इंडियन सिनेमा में सबसे हाईएस्ट बजट वाली मूवी होने वाली। मूवी की स्टोरी लिखी है हमारे कुमार विश्वास जी ने, जिन्होंने कुछ बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ऋषि मुनियों के गाइडेंस में और कुछ अपने पौराणिक रेफरेंसेस है वो सब लेके उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। मूवी में एक्शन कोरियोग्राफ करेंगे हॉलीवुड के ही ऑस्कर विनर गाय नॉरिस, जिन्होंने इसके पहले मैड मैक्स या फिर द सुसाइड स्क्वाड जैसे कुछ बहुत अच्छे एक्शन मूवी कोरियोग्राफ किए थे। फिल्म के वीएफएक्स और विजुअल संभाल रहे हैं डी नेक, यानी डबल निगेटिव, जो कि 1990 बेस्ड एक लंदन बेस्ड एक विजुअल कंपनी है, जिन्होंने 2014 में इंडिया के प्राइम फोकस के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। भाई इन्होंने वीएफएक्स दिए हुए 8 फिल्मों का आज तक ऑस्कर मिल चुका है, जिसमें है इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, देन एक्स मशीन, ब्लेड रनर, फर्स्ट मैन, टेनेट, ड्यून और ड्यून पार्ट 2। तो इनके वीएफएक्स के बहुत सारे फिल्मों को BAFTA अवार्ड्स भी मिला है। ओके, तो फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे तो फिल्म में प्रभु श्री रामचंद्र का रोल कर रहे हैं अपने रणबीर कपूर, रावण का रोल कर रहे हैं यश, उसके बाद सीता माता का रोल कर रहे हैं सई पल्लवी, हनुमान का रोल कर रहे हैं अपने सनी देओल, फिर इसमें लारा दत्ता भी है, फिर लारा दत्ता शायद मंदोदरी ने कई कई है, रकुल प्रीत सिंह है जिन्होंने शायद शूर्पणखा का रोल किया है, फिर अरुण गोविल है जिन्होंने दशरथ का रोल। तो 3 महीने पहले फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका था और भाई बहुत ज्यादा इंडियन ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट मिली। डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिली, मतलब टीजर में कुछ सीन्स ऐसे दिखाए गए थे जो कि हमें लग रहे थे बहुत ग्रैंड स्केल पे है, टिपिकल आईमैक्स वाले या फिर हॉलीवुड इफेक्ट दिख रहा था। पर कुछ कुछ सीन है जैसे कि स्टार्टिंग में जो एक वो बर्ड जा रहा है और फिर वो कोलिजन होता है, वो गिरता है वगैरह, वो हमें किसी गेमिंग का एनिमेशन टाइप लग रहा था। या फिर एक आंधी आ रही है, आंधी के बीच में से रणबीर कपूर चल के आ रहे हैं और इतनी तेज हवा चल रही है पर उनके बाल नहीं उड़ रहे या फिर उनके जो वस्त्र है वो नहीं उड़ रहे। तो आप देखोगे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं पूरी टीम को लाके रखा है वीएफएक्स के बीच और सब वीएफएक्स चल रहे हैं। या फिर जो प्रभु श्री राम का यानी रणबीर कपूर का और कुछ मॉन्स्टर का जो फाइट सीन दिखाया गया था उसमें मॉन्स्टर, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपने बॉलीवुड वालों को हॉलीवुड वाले को कॉपी क्यों करना है। देखो भाई ये माइथोलॉजिकल चीजें है, तो लोगों के दिमाग में ना हमारे भगवान जैसे आजकल बताए जाते हैं वैसे बैठे हैं, या फिर जो भी राक्षस भी है मॉन्स्टर्स है जो वो जैसे बताए गए वो आज तक वैसे दिमाग में है। तो आप जो देखो अभी जैसे आदि पुरुष में ओम राउत ने गलती की थी कि भाई आप रावण को कोई अच्छे बार्बर शॉप में जाके आया है, कट वगैरह मस्त पे मारा है और घूम रहे, ऐसे दिखाओगे तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने बचपन से कुछ 5000 सालों से हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है तो हमने हमने वैसे सुना, हमने वैसे एक्सेप्ट किया है। या फिर आदि पुरुष मूवी में दिखाया गया था कि वो रावण चमतागढ़ के ऊपर बैठ के आ रहा है, उसको नॉनवेज खिला रहा है। या फिर जब वो बड़ा होता है तो जैसे अपने इनक्रेडिबल हल्क दिखाए जाते हैं वैसे वो कुछ ऐसा वैसा करके वो लार्ज होते जा रहा है। तो ये चीजें एक्सेप्टेबल है नहीं, इसलिए आपने देखा कि वो फिल्म, एक तो उस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रभास ने कंप्लीटली एक्सप्रेशन लेस एक्टिंग की थी उसमें। कहीं भी देखो, आप कोई भी सीन पॉज करके देखो, प्रभास के चेहरे पे आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे। या फिर उनको जिस तरीके से दिखाया गया था, मतलब मॉस्टैच एंड वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब हमने वो प्रभु रामचंद्र को उस रूप में देखा ही नहीं, तो लोगों ने उसको देखने के बाद इतना पीटा था, 2023 में ये फिल्म आई थी, इतना पीटा था कि पीपल वर सेइंग कि भाई इससे अच्छा तो रामायण घर में दिखाओ, वो आज भी देखने लायक है। तो वो इतनी बुरी तरीके से फिल्म पीटी थी क्योंकि वही एकदम बकवास एनिमेशन थे, वीएफएक्स थे और बहुत फालतू फिल्म थी। तो इस फिल्म में इस फिल्म से पहले तो मैं नमित मल्होत्रा का बहुत बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि भाई जब उनको पता है 2023 में आदि पुरुष जैसी इतनी बड़ी फिल्म, यानी
प्रभास वगैरह जिसमें काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी फिल्म सुपर फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। ये बहुत बड़ा डेयरिंग है, क्योंकि देखो स्टोरी तो सेम है, रामायण, वी एवरीवन नोज द स्टोरी, हमें पता है। और जब हमें ऐसे स्टोरी पे काम करना होता है कि जो स्टोरी सबको पता है, जैसे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी है, ये तो हिस्टोरिक है, पर ऐसे कुछ पौराणिक स्टोरीज है कि जो हमें पता है, प्रभु रामचंद्र के जीवन में क्या हुआ था, या फिर श्री कृष्ण के जीवन में क्या हुआ था, ये हमें पता है। फिर बात आती है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई रावण ऐसे करने वाला है और रावण को प्रभु रामचंद्र ऐसे मारने वाले हैं। तो वी जनरली लुक कि हाउ दे प्रेजेंट, हमको वो देखना है कि कितने ग्रैंड स्केल पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज देखो, कोई भी मूवी देखो, कि जिस तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते हैं। अभी हमें देखो एवेंजर में आप अगर देखोगे, तो आप अगर एक सिंपल आयरन मैन का लॉन्च सीन भी देखोगे तो वो इतना इफेक्टिव लगता है। पर हमारे फिल्म में आप हनुमान जी कहीं कहीं ऐसे उड्डान कर रहे हैं, तो वो देखो हमें उतना इफेक्टिव नहीं लगता। तो ये चीजें हुई थी बहुत ज्यादा। तो ये सब होने के बाद भी इन्होंने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की, मतलब सच में दे नो व्हाट दे आर मेकिंग। उनको पता है वो कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो पूरे जो इंडियन सिनेमा और हॉलीवुड सिनेमा के बीच में कुछ लक्ष्मण रेखा है, वो दे आर ट्राइंग टू वाइप इट आउट। सो दैट जैसे कि पहले इंडियन सिनेमा में भी था, हॉलीवुड बॉलीवुड था, नीचे कुछ टॉलीवुड मॉलीवुड ऐसा कुछ था। तो बाद में एक वक्त ऐसा है कि ये सब एक साथ हो गए। तो अभी देखो कि अभी अभी बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड ऐसा कुछ है नहीं। अभी प्रभास काम कर रहे हैं अपने सैफ अली खान के साथ, या फिर यश काम कर रहे हैं अभी रणबीर कपूर के साथ, या फिर अभी आप देखो जूनियर एनटीआर काम कर रहे हैं ऋतिक रोशन के साथ। तो आप देखोगे तो अभी सब एक साथ हो गए। इस सेम में वे में नमित मल्होत्रा ट्राई कर रहे हैं कि भाई हॉलीवुड और बॉलीवुड इसके बीच की लाइन निकल जाए, ताकि उनका कोलैबोरेशन हो जाए। तो उनका विजन बहुत बड़ा है, और सच में उन्होंने इस पे बहुत ग्रैंड स्केल पे काम किया है। जो पूरी इंटरनेशनल टीम उन्होंने क्रू इसके पीछे लगाया, इस फिल्म के पीछे, वो अप्रिशिएबल है। वो कोई छोटा काम नहीं। और आदि पुरुष के फ्लॉप होने के बाद भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, वो बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी हमने जो टीजर देखा ना, तो टीजर में आप देखोगे कि कुछ सीन में, जैसे मैंने बोला कि वो मॉन्स्टर, आपको वो हॉलीवुड टाइप मॉन्स्टर क्यों दिखाना है, वो टिपिकल एआई मॉन्स्टर लग रहा है। या फिर कुछ सीन में रणबीर कपूर जो दिख रहे हैं, वो इतने मतलब क्लीन लुक में दिख रहा है कि जो फाइट सीन में, तो उतने क्लीन लुक में फाइट सीन में तो नहीं दिखेंगे ना। या फिर जो चल रहा है जिसमें हवा के साथ उनकी कुछ भी मोमेंट नहीं है। पर जहां जहां जैसे कि एक वो नाव में से जा रहे हैं और कोई राम करके पुकारता है, और फिर द वे रणबीर कपूर लुक बैक, वो है। या फिर लास्ट में जो पुष्पक विमान का सीन दिखा है, जो जिसने पूरा टीजर ओवरशैडो किया था, तो वो है। या फिर यश का जो बैक लुक है, मतलब आप पूरे आदि पुरुष का रावण का पूरा काम देखो और यश का एक बैक लुक देखो। तो ऐसी कुछ चीजें, या फिर म्यूजिक है, या फिर जो फ्रेम्स है, जो कलर ग्रेडिंग है, हर कहीं भी पॉज करो आपको वॉलपेपर मिलेगा। तो वो सब बहुत इफेक्टिव था। पर जो वीएफएक्स विजुअल्स अपीयरेंस जो था, वो हमें बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था टीजर में। तो देखो अभी कोई कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये उन्होंने जानबूझ के किया था, ताकि मतलब पीआर का पार्ट था। पर ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि कुछ चीजें उनसे शायद छूटी थी। पर ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने क्या छूटा था ये टेस्ट कर रहे थे। अभी देखो रिसेंटली उनका कुछ गोरेगांव में एक इवेंट हुआ था 1 महीने पहले। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि टीजर को जो भी रिव्यूअर्स थे, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये पॉइंट्स के लिए, वीएफएक्स या विजुअल्स के पॉइंट के लिए ना, बहुत गंदी तरीके से धोया था। तो उन्होंने नमित मल्होत्रा ने क्या किया कि उन्होंने अभी एक रिसेंटली उन्होंने कुछ बीटीएस दिखाने का कुछ ये था गोरेगांव में। तो वहां पे उन्होंने जितने भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर, ये जो रिव्यूअर्स है, उन सबको बुलाया वहां पे। और वहां पे फिर उन्होंने उनको जिस तरीके से कुछ बीटीएस दिखाए, कुछ ग्लिम्स दिखाए, फिर यश से उनकी बात हुई। तो उसके बाद वो इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए, मतलब जो लोग आके इसको वीएफएक्स के बारे में निगेटिव बोल रहे थे, वो अभी इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए कि उनके बाद उन्होंने सिर्फ उस इवेंट के लिए हर रिव्यूअर ने तो ओवरऑल, हाँ, हमें टीजर में कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसकी वजह से टिल आई एम ऑल्सो एज अ फैन, आई एम नॉट एज अ रिव्यूअर, आई एम ऑल्सो एज अ फैन, आई एम डिसअपॉइंटेड। मुझे भी रामायण को बहुत ग्रैंड स्केल पे और बहुत बड़े सक्सेसफुल लेवल पे देखना है। पर मुझे लगता है कि जिस वे से वो काम कर रहे हैं, वो सब वो निकाल दे, मतलब जो भी कुछ लूप होल्स है वो निकाल देंगे। और मुझे लगता है कि जब मूवी रिलीज होगी, तो आपको आप एवेंजर, आप एवेटर जैसे मूवीज भूल जाओगे, और आपको बहुत एक इंटरनेशनल लेवल की मूवी देखने मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।